लग रहा है बात नहीं लगे थे सर। लग रहा है। उड़ रहा नहीं लग रहा, तुम्हारा दिमाग खराब। ठीक है चलो हम लोग बात करते हैं और हमको थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम पढ़ो। सर आज सुतले है क्या? केमिस्ट्री पढ़ा दें क्या? अभी केमिस्ट्री पढ़ाइए, पढ़िए केमिस्ट्री। अब वो सबको छूटेगा ना, ये सोचते हो? पता नहीं एकरा में एगो चीज छै, सुतै छै न खूब भरि पेटा सुतै वाला। रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर। देखे अभी तो केमिस्ट्री शुरू करने का विचार रहे थे, ये कहा शुरू करिए। रेखा इतना बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण। रेखा इतना के समांतर रेखा का समीकरण। बेंच घसकान लो, जगह ही है तो दिक्कत क्या है? घसकाओ बेंच को। बैठते हो व्यवस्था करके नहीं बैठते हो। और उठो, इतना लंबा बेंच है तब दिक्कत है। मार दिया दी हुई रेखा का समीकरण। मेरा साथ में प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 समीकरण नंबर 1। दी हुई रेखा का समीकरण है। हमको क्या करना है, इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण। ये रेखा है, इसके पैरेलल एक रेखा होंगे, कोई भी होंगे उसके समान। जैसे मान लो रेखा ये है, इसके समांतर कोई रेखा ये है, इसका समीकरण ये है समीकरण 1। तो समीकरण 2 जो है 1 के पैरेलल है समीकरण 2। तो बताइए 2 का समीकरण क्या होंगे? तो दोनों पैरेलल है, दोनों का ढाल क्या होगा? बराबर होगा। माना कि रेखा 1 के समांतर रेखा का समीकरण। रेखा 1 के समांतर रेखा का समीकरण। ठीक है, रेखा 1 के समांतर रेखा का क्या निकालना हमको है? समीकरण निकालना है ना? हाँ ऐसे रहो। थोड़ा देर इंटेंसिटी बढ़ेगा ना धूप का, तो इंटेंसिटी बढ़ने के बाद में ठीक हो जाता है। ठीक है, तो मान लिया कि अभी तिरछा मार रहा है रोशनी, इसीलिए सीधा मारेगा ना तो दिक्कत नहीं होता है। तो मान लेते हैं इसके पैरेलल समीकरण है a1x बराबर 0 समीकरण 2 है। ठीक है ना? अब समांतर होने का शर्त बताओ। दो रेखा समांतर कब होती है? समांतर होने के दोनों का बराबर हो। और वो तो y बराबर में प्लस c वाला में था ना। इस कंडीशन में, इस रूप में रेखा समीकरण होता है, समांतर होने क्या शर्त है? तो रेखा का समीकरण क्या मतलब? समांतर होने कंडीशन, समांतर मैट्रिक वाला कंडीशन होने के। मैट्रिक वाला सर, मैट्रिक जब एकांतर अंतर कोण बेवकूफ वाला मैट्रिक से सर। मैट्रिक में प्रूफ करवे के बोलवे के थे, मैट्रिक में ही था, रटाए थे वहाँ पर, यहाँ प्रूफ कर रहे हैं। कल था 2 दिन पहले समांतर होने के सर क्या पढ़े हो? स्लो पढ़े हो? दोनों का मतलब अनुपात बराबर है। क्या अनुपात बराबर हो? मतलब दो रेखा का अनुपात। खूब बड़ा बात करते हो। त्रिभुज के जो है सर, मतलब त्रिभुजा मतलब नहीं जानता सोता कुछ वक्त दें। क्या त्रिभुज, क्या अनुपात, क्या त्रिभुज? ऐसे कहना पड़ेगा ना। अनुपात क्या सामने वाला बुझेगा? तो किस त्रिभुज का अनुपात बात करते हो? बता चलेगा? स्पष्ट बात करने जानते हो तो नहीं बोलो, लेकिन स्पष्ट बात करो, है ना? तो a/x1 a/a1 a/a1 है ना बराबर, यदि पहले लेते हो उसको, चलो उसको ले लो। a1/a बराबर b1/b बराबर। तो ये दोनों मैंने माना है कि 1 के समांतर समीकरण ये है। इसका मतलब x के दोनों को कोफिशिएंट का अनुपात और y के कोफिशिएंट का अनुपात आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कहना पड़ेगा ना, अनुपात बराबर हो। तो अनुपात में तो बहुत कुछ हो सकता है। अनुपात a/a b1 का भी अनुपात हो सकता है, लेकिन वो तो हम लोग नहीं लेके चलेंगे। a/a1 का अनुपात x के कोफिशिएंट का अनुपात बराबर होंगे, y के कोफिशिएंट का अनुपात बराबर, तब दोनों रेखा आपस में समांतर होंगे। मैंने माना है 1 के पैरेलल होंगे रेखा 2, तब ये वाला कंडीशन लागू होगा उसमें। और इतना बराबर कुछ मान निकलेंगे, वैल्यू निकलेंगे, उसको हमने k माना। अब यहाँ से मान निकाल लो, इसीलिए a1 बराबर गुना करेंगे a गुना k, b1 बराबर b गुना क्या होगा
के होगा, B1 बराबर क्या होगा, B गुना के। अब देखो A1 B1 का मान समीकरण कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 है ना, रखो A1 B1 का मान। A1 एंड रात वैक्सीन ऑनलाइन हो रहा था, किया कोई ऑनलाइन? ऑनलाइन कितना दिन, उसी दिन तो बोले आपको सर, आपका नहीं हुआ वैक्सीन है उस दिन से चालू है। 3-4 रोज पहले नहीं बोले थे कि जो ऑनलाइन हो रहा है 18+ का, रात में हो रहा, हर समय तो नहीं होता है। मतलब उस दिन दे दिया था, आज के बाद मतलब आज सब ऑनलाइन अभी होगा। अरे कुछ नहीं, सरकार का सबको मारने का मन है, सीधी सी बात है ना। इतना दिन लगता है वैक्सीन बनाने में, दुनिया इतनी साइंस विकसित है। सोच लो तो, सोचने सिंपल सी बात है, हैं? सीधा पॉलिसी है यहाँ, पार्टी पॉलिटिक्स का खेल वेल है, समझ रहे हो ना। बहुत गंदा अति मतलब स्थिति भारत का भी है, बहुत स्थिति खराब। A1 B1 का मान समीकरण 1 में, बहुत सारा देश अपने आप को वैक्सीनेट कर लिया है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मतलब आदमी घूम रहा है निश्चिंत होकर कि कोई टेंशन, सब चीज़ खुल चुका है। ताइयो खोलने के लिए जा रहा है, वैक्सीन दिया है नहीं करवा। नहीं समझा, जिसको जो मरने वाला था ना, लाखों की संख्या मर चुके हैं वो लोग, समझ रहे हो ना। अब फिर खोलेगा, फिर देखेगा, मतलब मर रहा है, फिर मतलब इस प्रकार से गेम खेल रहा है आदमी के साथ, बिना वैक्सीन दिए हुए खोल रहा है। सोचो, ताकि फिर से हो, फिर समाप्त होगा जनसंख्या ना, संतुलन पूर्ण रूप से चलेगा वैक्सीन। समझ में आ गया ना। क्या करेगा, इसीलिए अपने पैर पर ही भरोसा करना चाहिए, दूसरे के पैर पर नहीं। दूसरा देश का सर जी को खरीदना पड़ेगा वैक्सीन, मतलब अरे कुछ नहीं, इंडिया का पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 कैपेसिटी है कोई भी मेडिसिन बनाने का, इसको जान लो, पूरा वर्ल्ड दुनिया में सब कोई देता था, आज ही दूसरे से मांगा। सब समझ में आ गया ना। पूरा दुनिया में इंडिया इतना कैपेसिटी किसी को नहीं है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो भी है ना दवाई बनाने में, लेकिन फिर भी ये हाल है। और ये जानबूझ करे, कंपनी कहता हमको ऑर्डर देगा तब ना बनाएंगे, फ्री में बना करके वैक्सीन हम बर्बाद करेंगे, गवर्नमेंट हमको ऑर्डर नहीं देती, बात भी सही उसका कहना है, कंपनी को ऑर्डर देगा तब ना है। इतना दुनिया वाला वैक्सीन बना लिया है, कहा कि 1 महीना पहले से होगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ऑनलाइन बेकार चक्कर में बुझते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं आदमी, मान लो जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको मोबाइल चलाना नहीं आता है, तो क्या करेगा, तो भेजना वैक्सीन करा जाएगा। ये तो आदमी के लोकतंत्र के विरुद्ध ही तो बात हो गया, विभेद आप कर रहे हैं आदमी में, एक तरह से नहीं कर रहे हैं। 300-400 में कल हो तो करे स्कूल में कौन डोज दे रहा था, वो होगा बुढ़वा सबका, उसका वैसे देता है 45+ को भी। चलो ठीक है, अब मारने का पॉलिसी है तो दे रहा था सर। अरे नहीं दे रहा है, वो दे रहा है तो ऑनलाइन वाला देता है, वैसे दे रहा है, जाओ तो। नहीं दिया, लेकर आया मैं। हम कहाँ कर रहे हैं पैसा लेके देता है, ऑनलाइन करके तब देता है। बिना ऑनलाइन नहीं करवा 45+ होगा, नहीं सर, 45 18 साल से, भैया 19 साल के हैं। कहाँ हो रहा है, कहीं ऑनलाइन हो रहा है? हॉस्पिटल में ऑनलाइन नहीं थे पहले। अरे तो तो मतलब सर बोले ना, बिना ऑनलाइन का हुआ, भैया पूछ के बोले, मतलब मम्मी पापा सब भी। A1 तब चिन्ह परचिन होगा या कुछ इस प्रकार से लिए होंगे, ऐसे नहीं देता वैक्सीन, वो बता देते हैं, चिन्ह परचिन होंगे इस प्रकार से दिए होंगे। कहाँ देता है, उस दिन तो देखे थे ना, किसी को दे रहा था, सपने नहीं दे रहा जल्दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ वो भी बात भी है। A1 B1 का मान समीकरण कहाँ रखने पर, एक में चिन्ह परचिन होगा तो इस प्रकार से वो दे दिया होगा, हैं? अरे राजा हमको बोले थे कि जब हम ऑनलाइन किए हैं अपना सबका, सर साहब पहले ही। अब चलो A1 का मान यहाँ रखेगा, ऑनलाइन ही का A1 का मान रखेगा तो 1 के x होगा। अब कुछ को बताएंगे, तू देख लेना, सरकार का वैक्सीन करने में 1 साल लग जाएगा। अब तू कहना ठीक है कह रहे थे, इस साल पूरा चपेट लेगा, समझ रहे हो ना। इस साल के लास्ट अगले साल सोचो कि सबको बच्चा वैक्सीन लग पाएगा, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट बहुत सुती हुई गवर्नमेंट, सबसे लाचार है अभी, बहुत स्थिति खराब है। BKY अब की बार आदमी बुझा, 81 हाँ वही हुआ, 81 अगले है। साल चल जाएगा, अब इसका रुकने का 1 के x दोनों जाकर बहुत जरूरी है। BKY + C1 बराबर क्या होंगे, इसका मान धर दिए समीकरण 1 में ये निकल जाएगा, है ना। अब चलो यहाँ भी, यहाँ कुछ कटने वाला है, दोनों तरफ k से भाग देने पर, यहाँ k है ना, भाग दे दो दोनों तरफ, इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है, k से भाग देने पर 12th में भी काम देगा ये, भाग देने पर k से क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग भाग देंगे। डॉक्टर सबको अगले साल लगा था दिसंबर में वैक्सीन, याद है, लगा था ना, नवंबर दिसंबर में, उसी समय लगा था ना।
अगले साल? हाँ। नहीं नवंबर दिसंबर में तो चालू ही हुआ था। डॉक्टर सबको सबसे पहले लगा था। अभी 2019 में चालू हुआ था वैक्सीन, मतलब कोरोना। हाँ, हाँ। 20 के हम बात कर रहे हैं लास्ट 20 में। के हाँ लग गया था। हम भी उससे तो बात पहले कभी 2021 चल रहा है ना। हाँ। 2021 कौन महीना चल रहा है अभी, हमको महीना भी याद नहीं है। छठा में। छठा महीना है, तो हम भी तो बात कर रहे हैं अगले साल, मतलब 2020 अगस्त के। के बाद लग गया था वो लोग को। नहीं लग गया था, सोचो साल भर हो चुका फिर भी दवाई नहीं बना पाया वो। सोचने वाली बात है। जरूरत जितना था उतना बना के लगा लिया। नेता सब लगा लिया, उसको कोई दिक्कत नहीं, बराबर आदमी सबको है ना। दोनों तरफ केस। हाँ वो लोग को देखते हो जनता कौन देता है, कोविशील्ड देता है बेवकूफ़ वाला, मारना चाहिए थप्पड़ मुंह में। 84 दिन के बाद वो लगता है, तुरंत वाला दो जल्दी वाला, मजदूर जाएगा कम करने के लिए, होना चाहिए ना। कोविशील्ड कम करता है पता है, 84 दिन 90 दिन के बाद। अब बताओ 3 महीना घर में बैठे रहेगा आदमी। मोदी जो लगाया को वैक्सीन उन्हें देता है, वो 1 महीना में सेकंड डोज उसका ले लेता है, टन आ जाओगे। और भी रूस का स्पुतनिक 5 वैक्सीन है, वो 20-22 दिन में काम कर देता है। इंडिया का सब सर लगे रहता है, छोड़ो ना। फुस मारता है लेफ्ट से। हाँ दूसरा बनाएगा तो तब देख के सीखेगा उससे, ये भी है। दोनों तरफ केस क्या करने पर, भाग देने पर। साइंटिस्ट को टका दोगे तब ना, फ्री में साइंटिस्ट तो है मेहनत सर, करेगा। साइंटिस्ट दिमाग का कमी नहीं है, तू सोचेगा नेता पॉलिटिक्स में पैसा खर्चा करेंगे, साइंटिस्ट भूखमरी तो बेवकूफ़ है, बैठा अपना बेचारा, वो क्या करेगा। अमेरिका तो फिर नासा का सम चल जाता है। एक बात पता है IITN कॉलेज क्यों खुला भारत में? अमेरिका खुलवाया IITN कॉलेज, गुप्त रहस्य है ये, बहुत आदमी को नहीं रहता है पता, क्योंकि इसीलिए वही सोचा है तो बेवकूफ़ देश है। IITN यहाँ का आदमी का दिमाग बहुत है, समझ रहे हो ना। ये रटाफिकेशन खोट से पकड़ के खींच लेता है। तो यहाँ से IITN खुलवाओ, सब चीज़ खुलवाया अमेरिका, अब बढ़िया से खरीद करके अच्छे से बनाओ, यहाँ प्रोडक्ट तैयार करो, अपना देश खरीद लो महंगा टका दे करके। IITN तो कर रहता है, खरीदे लेता है रुपया देकर। नासा में भी देखो अधिकतर जो बड़ा बनाया है ना सब इंडियन ही है। इंडियन ही है सर IITN टिकता कहाँ है, सब तो जाता है विदेश से। क्या उपाय है भारत सरकार के पास देने की उतना। हाँ उपाय है तो की करेगा, उपाय रहेगा तब ना। डायरेक्ट खेलेगा एकदम। हाँ। करोड़ों पैकेज मारेगा। काहे नहीं लगा भाई, तुम्हारे पास मेहनत किया, वो दिमाग लगाया है, तू काहे नहीं, तू नहीं देगा तो अपॉर्चुनिटी दूसरे देश जाएगा, सीधी सी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। सब IITN बस कोई नहीं रुकता है। दोनों तरफ केस से भाग देने पर, चलो केस से भाग दो दोनों तरफ, तो केस से भाग देगा तो ये के कट जाएंगे, AX प्लस क्या होंगे BY प्लस C1 बटा क्या होगा के बराबर 0। अब क्या करो, कुछ मान लेते हैं, C1 बटा के बराबर मान लेते हैं लैम्डा C1 तो हाँ सुन एक केस भाग देगा तो हुआ ना। तो AX प्लस BY प्लस लैम्डा बराबर 0। यही रेखा 1 के समांतर रेखा का समीकरण हुआ। रेखा 1 के कभी भी समांतर समीकरण निकालना होगा तो खाली कांस्टेंट क्या करना है, बदल देना है, बाद में की सब चीज़। अब कैसे बदलेंगे बाद में देखेंगे हम लोग निकाल करके। यही रेखा 1 के समांतर रेखा का, यही रेखा 1 के समांतर रेखा का समीकरण हुआ, ठीक है ना। भाग दिए AX के में के से, के कट गया तो AX से बचा ना, के कट गया BY बचा। दोनों तरफ दिए तो पूरा टर्म बटे में ना आया, तो पूरा टर्म एक पार्ट में लगता है भाग। तो AX बटे के होना चाहिए, के से भाग देंगे बटे में, के कट जाएगा, AX ही बचेगा इसीलिए। तो देख लिए शांत रहो, एक के x बटे के किए ना, के कट गया तो क्या बचा, AX नहीं बचा। वैसे लिखे हैं। अब इसके लिए भागना है, किसके लिए, अच्छा केस भाग दिए तो के टर्न हो जाएगा। आगे चलो जाओ। जैसे तू कह लिया था वैक्सीन के 18 तुम्हारा नहीं पूरा है। 18 का पूरा रेखा 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 के। तो हमारा आधार कार्ड लग जाएगा, शिवम को दे देगा। कुछ नहीं है, जनसंख्या कम नहीं दूध है ना। रेखा इतना बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करें। दोबारा क्या पड़ेगा पता नहीं कोई देखने वाला नहीं है। चला जो बिंदु देश का सत्ता का कोई नहीं, ये नहीं। जो बिंदु 2, 3 से गुजरती है, मैंने बोला वो यार का तो लालटेन अथी सॉरी ऐसा नहीं हो सकता है बोलो नहीं, सॉल्यूशन।
बोले चाहे दियो इतना के समांतर रेखा क्या करना है, जो बिंदु किससे गुजरता है, इतना के समांतर, ये मान लो समीकरण 1 है, दी हुई रेखा, कुछ होने वाला है, समझ रहे हो ना, ऐसा तो सोच रहे हो ना, इतिहास में इससे कई भीषण हो चुका है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है सरकार को, उसके पास बहुत पावर है, बहुते बैठल है वहाँ पे। उसके पास काफी पावर है। काला दिन याद है, काला दिन जो मनाया जाता है इंदिरा गांधी काल में, जो 2 साल की आपातकाल राष्ट्रपति लगा, याद है ना, क्या हुआ उसका, क्या हुआ उसका, कुछ नहीं बिगड़ा, उसके पास पैसा ढेरी है, कुछ नहीं होता है सबसे, वैसे कहने फूसने की बात है, समझ रहे हो ना, माने सरकार ने बनना अलग बात है, सरकार में तो है, सरकार से तो नहीं हटा है, तब जनता वोट तो देता है उसको, लोग भूल जाता है। दी हुई रेखा का समीकरण 2x प्लस 3y, हाँ वो सब कुछ नहीं होता है। अब समीकरण 1 है, इस रेखा के समांतर रेखा क्या निकालना हमको है, समीकरण जो बिंदु किससे गुजरता है, 2 3 से, तो ई रेखा है, ई 1 है, इसके समांतर एगो रेखा यही है, इसके समांतर क्या है, एगो रेखा यही है, ये जो रेखा इतना के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा इतना के समांतर का समीकरण करें, और ये जो रेखा है बिंदु किससे गुजरता है, 2, 3 से गुजरता है, समझ में आ गया ना, बिंदु किससे गुजरता है, 2, 3। तो मान लो कि इसके समांतर रेखा का समीकरण कुछ मान लेते हैं, माना कि रेखा 1 के समांतर रेखा का समीकरण, अभी तो न्यूज़ पढ़ना बंद कर देते कि इसका तो पूरा इतिहास पता दिमाग में रहता है, 1 महीना से करंट अफेयर्स नहीं देख रहे हैं, 2 महीने 1.5 महीना से जब से आए हैं। माना कि रेखा 1 के समांतर रेखा का समीकरण, इसके समांतर मानो, सिर्फ क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट को क्या करते हैं, बदल देते हैं, प्लस के मान ले, लैम्डा भी कर सकते हैं, मान बराबर क्या होंगे 0, इसके समांतर ये है, और ये किससे गुजरेगा, बिंदु 2 3 से गुजरेगा ना, तो यह बिंदु 2, 3 से गुजरती है, किससे गुजरती है, बिंदु 2, 3 से गुजरती है, दिया हुआ है, हाँ 2, 3 से गुजरती है, समझ में आ गया ना, तो गुजरेगा तो स्पेसिफाई करेगा, x का मान 2 रखो, 3 इंटू क्या रखेंगे, 3 के बराबर 0, 2 दूना 4, 3 तिया 9, प्लस के बराबर इम्प्लाइज एट, के बराबर क्या निकलेगा यहाँ से, -13 है ना, तो अभिष्ट रेखा का समीकरण 2 से चलो, तो 2x प्लस क्या होंगे 3y, के जगह क्या लिखेगा, -13 बराबर 0। इस प्रकार से सवाल बनाए जाते हैं, हो गया, यही रेखा 1 के एक समांतर रेखा क्या हुआ, समीकरण हुआ। पूछो, ठीक है, 2 की जगह मतलब के का मान रख, बस नेक्स्ट पेज बढ़ाओ। नेक्स्ट पेज, ऐसे थ्योरम के बारे में सवाल हो जाता है ना, उससे इस पर देना जरूरी है तो समझ में पेज नंबर 1 लिख दीजिए सर, नहीं तो ठीक देख के छोड़ देते हैं, खोल देना, दाब के लिखते हैं सर, हाँ लिखते हैं, पूरा पेज का खोलना है सर, काम है इसका खत्म, टॉपिक इन होगा, क्या काम हो उसका, एग्जाम तुम लोग का अब जल्दी होने वाला है, पॉलिटेक्निक, हाँ सही, 1 महीना के बाद ले लेते हैं, हम कह रहे हैं, हाँ, एनालिसिस मेरा 5 साल का अनुभव कह रहा है, फॉर्म के डेट निकले वाला है, आप निकल जेते, 1 महीना है सर, 1 महीना, कहाँ 1 महीना, इतने में टाइम लगता है, वही जल्दी सर, से। अब पॉलिटेक्निक तब तो घीच दीजिएगा, इसलिए तो घीच चल रहा है, जानते हैं सर, अब तुरंत फॉर्म निकालेगा, फॉर्म निकालते निकालने के बाद है ना, तब पॉलिटेक्निक के तब चलेगा, 10 दिन चलेगा, नोट सर, फॉर्म भरा खत्म हुआ, 5 दिन बाद 1 सप्ताह बाद एग्जाम, जिस दिन फॉर्म खत्म होगा 1 सप्ताह बाद एग्जाम, ऐसे होता है टेक्निकल में, तुरंत नहीं है कि बिहार एसएससी रेलवे है लेट करेगा, समझ रहे हो ना, अगला फिर नवंबर बहुत दिन रुके, अगला बार, अब की बार नहीं रुकेगा, वैक्सीन बहुत को लग चुका है ना, अब की बार सरकार टेंशन नहीं है कि मरेगा कि आदमी क्या होगा, नोट्स निकालेंगे, 11th के थे, रेखा इतना के लंब रेखा का समीकरण, थ्योरम, 2 को भेज दिया, थ्योरम, चलो पढ़ो, रेखा ax प्लस by 0 पर
लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करें। अब कंपटीशन तुम लोग को उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स में, जितना हम पढ़ा दिए हैं ना। इंटर लेवल तक कोई भी एग्जाम देते हो थोड़ा सा एक आध टॉपिक किसी में ज़्यादा है, अब किसी जैसे मान लो एसएससी का कुछ सिलेबस एक चैप्टर रेलवे में ज़्यादा होती है ना, और वो भी कवर 11 पढ़ा देंगे ना पूरा फिजिक्स में, ठीक मत पढ़ना कोचिंग फिजिक्स में, ठीक समझ में आएगा ना। फिजिक्स में नहीं पढ़ना है, कुछ फैक्ट जानकारी के लिए है वो यूट्यूब से कर लेना, सर्च मार करके पता चल जाएगा सिलेबस देखने के बाद, है ना। हाँ बाकी जरूरत नहीं पड़ेगा, मैंने पढ़ा दिया उस चीज़ को, इतना ही जानकारी लेना है। कुछ टॉपिक्स हैं जो कि तुमको नहीं पढ़ाया गया क्योंकि ऊपर ट्रेनिंग इंटर्न्स में नहीं आते हैं, वो टॉपिक्स तुमको एक आध चैप्टर है तो उसके लिए का है टाइम बर्बाद करोगे, पैसा बर्बाद करोगे। जल्दी नौकरी लेने के लिए नियारी भी होगे बैठल रहोगे तो कोनो बात नहीं, अपना पढ़ लेना। अच्छा फैकल्टी मिलेगा तो शारदा समय जैसे पढ़ा दिए तो वैसा नहीं मिलेगा तुमको पढ़ाने वाला, पटना सब जाओगे तो उसका अलग बात है। वही तो बता दिए इसको सब तो बैठ के टाइम पास करता है, ये उसने खत्म करना 2 साल प्लस लगा था, 3 साल। अब तो ये नोट्स मिला लो कितना चीज़ पढ़ाया है, नोट्स मिला लो तो ये 2 साल में पढ़ाया, तो वो हम कहते हैं दी हुई रेखा का समीकरण। हल्ला बंद करो, हमको क्या करना है, ये रेखा है ना, ये समीकरण मान लो एक है, इस पर कोई रेखा क्या है, लंब है, ये परपेंडिकुलर है, इसका समीकरण निकालने से क्या निकालना है, समीकरण निकालना। चलो निकालते हैं, दी हुई रेखा का समीकरण। अच्छा दोनों रेखा लंब होंगे तो इस टाइप के में कंडीशन क्या है लंब होने का, लंब होने का -1 होगा इसका ढाल, कल वाला गजब हाल है तुम्हारा। चलो बताओ, तू बताओ। लंब होने का 2 दिन पहले पढ़ाए हुआ है टॉपिक्स, मैंने कहा था नहीं कि शिवम बताएगा। है सर, ये इसका होगा sin अल्फा प्लस। मैट्रिक भी भूल चुके हो क्या, मैट्रिक भी भूल चुके हो? नहीं सर याद है, मैट्रिक में तो है ऐसा, वहाँ तो पढ़ाए हैं तुम लोग को हम 3.2 में कि 1 में था। कंफ्यूज है गए आप, क्या कंफ्यूज करेगा, हर दिन सोते हो, नहीं सर सो का उठा चल दिया, सो का उठा चल दिया। दी हुई रेखा का समीकरण, दी हुई रेखा का समीकरण ax प्लस, मोबाइल पर कम से कम टाइम इन्वेस्ट करो, बराबर 0 समीकरण क्या होंगे, क्योंकि मोबाइल पर कितना में है उसमें पता नहीं चलेगा, 2 घंटा सुरख लेता है तुरंत, बता रहे हैं। माना कि रेखा 1 पर लंब रेखा का समीकरण, माना कि रेखा 1 पर कौन सी रेखा का समीकरण, लंब रेखा का समीकरण, रेखा 1 पर लंब रेखा का समीकरण मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या होंगे 0, समीकरण नंबर 2 है ना। लंब होने के शर्त से, वहाँ अनुपात था, यहाँ गुणनफल का योग है। लंब होने के देख रहा है समीकरण ये है लिखल, तैयो लंब होने के ढाल बराबर, ढाल यहाँ कहाँ से चला आया, ढाल का कब का खत्म हुआ, ढाल आएगा या लंब होने का शर्त, लंब होने का फिर भी ढाल बकरा। 2 दिन पहले वो तो कितने जगह चीज़ पूछेंगे, समय ऐसा रहेगा तो इस कंडीशन में समांतर होने के मैट्रिक में रटाए थे, लंब होने के कंडीशन है, मैंने निकाला भी था। तो x के कोफिशिएंट का गुणनफल प्लस y के कोफिशिएंट का गुणनफल बराबर क्या होते हैं 0, ये कंडीशन है लंब होने का। भेजो उधर इसको, a1 बराबर माइनस b1 है ना। चलो बटे a1 बटे b को लो, a1 बटे b भेजो इसको, बराबर कुछ होंगे के मान लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे उस वाल के a1 b1 का मान निकाल करके पुट कर देंगे और निकल जाएंगे, इसीलिए a1 बराबर b के बराबर क्या होगा b के होगा, माइनस b1 बराबर क्या होगा a के, इम्प्लाइज डेट b1 बराबर क्या होगा -1 के, है ना। भारत का शिक्षा व्यवस्था हर एक व्यवस्था वही है जो अंग्रेज के शासनकाल में थे, कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है। भारत का संविधान का जो है अधिकतम भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जो कि अंग्रेज ने बनाया था। 1857 की क्रांति से पहले जो सिस्टम थे वो से ही लिया गया संविधान में। अधिकतम पार्ट किसे लिया भारत संविधान में, अंग्रेज जो नियम कानून धारा जो कहते हो ना, धारा मान्यता धारा मतना, ये सब अंग्रेज का कानून था उस समय का, और वही अभी भी चला आ रहा। IPC धारा सुनते हो ना,
CRPC की धारा। तो ये सब जो बहुत सारे धारे हैं ना, जो अंग्रेज के समय में अंग्रेज ने बनाया अत्याचार करने के लिए इंडियन पर, आज भी वही धारा चल रहा है, कथी सब में चल रहा है। सब कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है, सिर्फ देश आज़ाद हुआ कागज कलम पर, हकीकत में आज़ाद अभी भी। मैंने कहा था ना कि अभी जो इंडियन है ना, अंग्रेज ने क्या कहा था उस समय जानना चाहिए कि हम तो जा रहे हैं लेकिन DNA में हम अंग्रेज का गुण छोड़ चुके हैं। शरीर रहेगा इंडियन वाला और गुण किसका रहेगा उसमें, अंग्रेज वाला। समझ रहे हो ना, शरीर सिर्फ शरीर से क्या हो, इंडियन हो, और तू देह से पूरा अंदर से क्या हो, अंग्रेज हो। और वही है अभी भी। कभी सुनना हो, एक पर्सन है, देश के बारे में जानना हो, कभी मैंने कभी बताया होगा पता नहीं, एक राजीव दीक्षित करके कोई पर्सन है, वो IITian है ना, राजीव दीक्षित करके पर्सन है, उसका सुनो। हकीकत इतिहास जानना, कुछ जानना, किसका सुनना चाहिए, इतिहास पढ़ाते हैं। इतिहास नहीं है, वो ऐसे मतलब प्रोफेशनल है, लेक्चरर है, कोई विषय के टीचर नहीं है, लेकिन बहुत जानकार है, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, IITian है अपने आप में वो, और अच्छे कॉलेज से IIT कर चुके हैं वो, है ना। और उसका डेथ हो चुका है, उसको स्पॉट कर दिया कोई व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति थे, उसको रहने नहीं देता है। तो उस बारे में सुन सकते हो, कभी मारना सर्च, बहुत जानकारी मिलेगा। मैंने भी बहुत कुछ किया उससे। हाँ, बहुत सारे लेक्चर्स हैं कि देश के इतिहास कुछ भी सुनना हो तो बहुत जानकारी मिलेगा। राजीव दीक्षित के बारे में सुनो, वही है राजीव दीक्षित, है ना। तो बहुत अच्छे पर्सन है, उस बारे में सुन सकते हो, हकीकत पता चलेगा कि हम लोग अभी कहाँ पर हैं, है ना। देश आज़ाद हो चुका है लेकिन सारा सिस्टम व्यवस्था अभी भी अंग्रेज का है ना। इसीलिए देखते नहीं हो केस क्या दिन तक सरता है, जीवन भर रहता है। इस समय तो यही बात तो, और यही बात कहाँ, यही बात था अंग्रेज के समय में, जेल में ठांस दो और केस फाइल क्या करो, खोलवे न करो, रख दो, अब मरेगा तब खोलना उसको, या बहुत साल हो जाएगा तब, सॉरी क्या कानून बहुत सारा सुनते हो ना, जेल में बिना कारण का ठांस दिया, अब बहुत साल जेल में रह गया, अब पता चलता है कि वो बंदा कुछ किया ही नहीं था, है। बाद में कहेगा कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपका मुआवजा दे देते हैं, पैसा देने से क्या होगा यार, उसका लाइफ बर्बाद हो चुका है। समझ रहे हो ना, ये है इंडिया शासन व्यवस्था, बहुत स्थिति खराब है। मैंने कहा कि दुनिया कुछ भी हो, हमेशा रखो यार, जिसके पास पैसा है, पावर है, उसी का चलती रहा है, और उसके लिए सब रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं होता। हकीकत यही है, जिसके पास क्या है, पैसा और क्या है, पावर है, दो चीज़ हमेशा रखो। उसके लिए सब रूल किसके लिए बनता है पता है, कमज़ोर व्यक्ति के लिए, लाचार व्यक्ति के लिए, हम लोग तुम लोग के लिए रूल बनेगा। हकीकत यही है, झूठों को तुमको देशभक्त के कारण ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जाओ थाना में पता चल जाएगा तुमको, कहीं भी जाओ पता चल जाएगा। हकीकत देश के यही है, जमीनी स्तर हकीकत पता भी होगा तुमको, पावर है, समझ रहे हो ना। पैसा और पावर और पहुँच, तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है आजकल जीवन यापन के लिए, नहीं तो आदमी कहीं नहीं छोड़ेगा। पैसा वाला पहुँच नहीं बन जाता है, पैसा, पावर, पहुँच, तीन चीज़ है तो कुछ भी कर सकते हो, और ये हमेशा रहेगा जब तक धरती रहेंगे। रूल रेगुलेशन छोटे व्यक्ति के लिए बनते हैं, कमजोर व्यक्ति के लिए, बड़े व्यक्ति के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं। तू लेन में खड़ा रहेगा, अब बड़ा आदमी आएगा घुस करके वो सामान लेके चला गया, तो बैठल रहो अपना, समझ रहे हो ना। तो हमेशा रखो याद, सब रूल बनाता है अमेरिका ही, और उस पर कोई रूल लागू होता है। कोई देश हमला कर दे किसी पर तो बवंडर हो जाएगा, वो दिन रात धौसते करते रहता है, इधर बम फेंक दिया, उधर बम फेंक दिया, उसको हम उड़ा देगा, करवाते रहता है, खुद भी करता है। तो कहने वाला है उसको, देखो तो पागल व्यक्ति को उंगली उठाएगा, डर से भी नहीं उठाएगा, झूठों कहेगा जी हुजूर जी हुजूर, और सब जोड़ता है हाथ, इंडिया ता जोड़ता है, सब हाथ जोड़ता है, उसको कोई टक्कर देने वाला है उससे। पैसा है और क्या उसके पास है, पावर है उसके पास, समझ में आ गया ना। पैसा और पावर, जिंदगी में जीना है तो पैसा, पावर, पहुंच, कोई मानवता नहीं होता, वो सब फालतू की बात है। ये हकीकत यही है, जमीनी स्तर का हकीकत, समझ में आ गया ना, नहीं तो जीने नहीं देगा आदमी। तो A1 बराबर क्या होगा, B के, B1 बराबर क्या होगा -AK, समझ में आ गया ना इतना। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, उठा करके, कुछ ही लोग हैं जो अच्छे हैं, इसको क्या करेंगे समीकरण तुम हम लोग पुट कर देंगे, कुछ ही अच्छे हैं, बाकी सरकार से एक्सपेक्ट मत करो किसी भी चीज़ का। A1 B1 का महत्व कोरोना काल में पता चल गया होगा, समीकरण 2 में रखने पर। रखो समीकरण 2 में, A1 का मान रखो, यहाँ से A1 का मान रखेगा तो यहाँ से क्या होगा, BKX, है ना। अब इसको रखेगा तो -AK होगा, तो -AK क्या होगा, Y
अब प्लस C1 बराबर क्या होंगे 0, दोनों तरफ k से भाग देने पर, k से भाग दो, दोनों तरफ k से क्या करने पर, पढ़ना राजा दीक्षित का, तब कहना आप ठीक है कह रहे थे। दोनों तरफ k से क्या करने पर भाग देना, k कट जाएंगे तो क्या बचेंगे यहाँ से bx, k कट जाएगा क्या बचेगा यहाँ से ए वाई, प्लस क्या बचेंगे C1 बाय k बराबर लड्डू होंगे। अभी देख रहे हो ना खान सर का क्या स्थिति कर रहा आदमी, देख रहे हो ना। खान सर का ना खान सर का क्या गलती रहेगा, वो तो ठीक है कह रहा था, क्या सर और उस पर हिंदी मुस्लिम की बात छिड़ चुका है। तो खान नाम से जो प्रसिद्ध है वो तो इस तरह से अरे सच्चाई बोलने वाला का यही हाल होता है, समझ रहे हो ना। ये bx में जानते हुए भी चुप रहना। हाँ चुपचाप रहो, झूठों कहन कहे बढ़िया आपते हैं, बड़ा है बहुत बढ़िया, समझ रहे हो ना। यही हकीकत है, मैंने कहा ना पैसे ऐसा कुछ भी नहीं बेवकूफ़ बना रहा है सब। खाने है माइनस ए वाई प्लस क्या है, नाम से क्या दिक्कत है, उसके कर्म से मतलब रखो। चलो भाग दो, अच्छे अब ऐसे लिखो, दोनों तरफ माइनस से ऐसे भी लिख सकते हो, या ठीक है वैसे लिखो, bx माइनस bx ही लिखो, ठीक x पहले पहला लिखो, अब प्लस लेमडा बराबर क्या लिख देंगे हम लोग 0, जहाँ के बराबर लंबा लेमडा बराबर C1 बाय क्या होंगे k होगा। समझ में आ गया ना, गुस्सा उठता है कभी कभी हम बहुत। तो अब यहाँ से देखो लेमडा बराबर निकल गया C1 का क्या निकल गया k। एक ही लाइन रखना ध्यान हो याद कि रेखा कोई रेखा कहेगा, अब क्वेश्चन में कहेगा उसके लंब रेखा क्या निकालिए, समीकरण निकालिए, उसके लंब कहेगा तो ध्यान देने वाली बात है। यहाँ देखो bx हो चुका माइनस में प्लस लेमडा बराबर 0, वहाँ पर ax प्लस by था। यहाँ पर क्या करना है, a b है, अपना कोफिशिएंट अदला बदली कर लेते हैं, जरूरी बात, a b अपना कोफिशिएंट अदला बदली कर लेंगे, और यहाँ वाला टर्म जो है y वाला माइनस लगा लेते हैं। जब किसी रेखा के परपेंडिकुलर रेखा का समीकरण निकालना पड़ेगा तो दोनों के कोफिशिएंट अदला बदली करेंगे, y वाला माइनस से गुना कर कोफिशिएंट चेंज कर देंगे बराबर 0, वही उस रेखा के लंब रेखा का समीकरण होगा। ये होबे तो करेगा यही रेखा। अब वैक्सीन लेने के लिए हम कब से लाइन में खड़े हैं, लेकिन मौका ही नहीं मिलता है, कब ख़त्म हो जाता है ऑनलाइन, दिमाग खराब। यही रेखा एक पर, टाइम भी नहीं, हमको निकलना भी है, 1 महीना में निकलना भी है। यही रेखा एक पर लंब रेखा, अरे पॉलिटेक्निक कवर कर देंगे, टेंशन नहीं लो। आज तक कभी भी जब तक पढ़ाई सिलेबस अधूरा छोड़ के कभी नहीं भागे हैं, तो आज कैसे भाग जाएंगे हम। 11 भी तुम्हारा मेन जरूरी है, सबसे जरूरी मैथ, मेन तक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग तक वहाँ कर चुके हैं। मेन पोर्शन तुम्हारा सब क्रीम दे चुके हैं, अब अलाय वाला कर सकते हो, मतलब उतना सा टॉपिक नहीं बचा है, जो भी नहीं यदि छूट भी जाता है उतना इफेक्ट तुम पर नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो ना। मेन इफेक्ट पड़ता है मैथ, यदि मैथ नहीं जाता ना पढ़ के पॉलिटेक्निक में उठा के बाजार जाता तुमको। मैथ मैंने इसीलिए भेज दिया पहले, फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ा के वॉल्यूम कोऑर्डिनेट पढ़ा देंगे ना, कोऑर्डिनेट खत्म, तुम्हारा टेंशन खत्म मैथ का, ये समझ चलो, कोऑर्डिनेट खत्म तो मैथ खत्म। डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं रखा है, वो एक दिन हम घीच देते हैं, 2 घंटा डिफरेंशिएशन दिमाग में सेट कर देंगे, लिमिट सबको काफ़ी है 2 घंटा। है ना वीडियो डिफेंस, अगले बार वाला सब चीज़ है, सब है ना, सब चीज़ है, लेन बैलेंस सिलेबस है। यही रेखा 3x माइनस 5y प्लस 7 बराबर, इसीलिए तो हम भी उसको लगे हुए हैं खींचने के लिए। इतना पर लंब रेखा का क्या निकालें, कितना टाइम लगेगा इसको, अब पढ़ा ही रहे हैं, देखो ना 1 महीना रखो ना, इतना केमिस्ट्री इंड होने वाला ही है, कुछ दिन में इंड हो जाएंगे। केमिस्ट्री में अब ज़्यादा कुछ नहीं, रेडियो एक्टिविटी पढ़ाएंगे, आम्ल क्षार बचा और इंटर साथी पढ़ाएंगे, थोड़ा पदार्थ के बारे में बताएंगे, बहुत सारे 3 से पदार्थ की पचावस्था वो सब क्या है, बाकी सब पढ़ा चुके हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कुछ खास नहीं बचा है। इतना पर लंब रेखा क्या निकालना हमको है, समीकरण निकालना है। तो मान लिया कि इस पर लंब रेखा समीकरण, देखो इसको थोड़ा सा ऐसे सजा लिखो, माइनस क्या कर दो यहाँ से 5y, माइनस रेखा तो किसमें बदल लेना, गुना भाग करने में आसान होगा तुमको। चलो बताओ मैंने क्या है कोफिशिएंट में क्या करते हैं हम लोग, अदला बदली करेंगे, तो ये आएगा रुको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, इसको थोड़ा सा एक स्टेप और लिखो, इसको इसी डायरेक्ट यहाँ लिखना, ताकि तुमको गुना भाग करने में क्या हो, परेशानी नहीं हो। ऐसे लिख देना, यहाँ से क्या कर देना, ऐसे माइनस कर देना। अब दिक्कत नहीं होगा, एक बार सीख जाओगे तो फिर से कर सकते हो, अपने मन से कर सकते हो। सीखने के लिए अदला बदली करो तो यहाँ से क्या हो जाएंगे -5x, यहाँ क्या हो जाएगा
यहाँ क्या हो जाएगा 3y होगा ना, लेकिन यहाँ क्या लगाना पड़ता है बताओ, क्या लगाना पड़ता है, माइनस लगाना पड़ता है। इसलिए मैंने ब्रैकेट में उसको पहले डाल दिया था, तो दिक्कत नहीं हो, सवाल है ये। और ये सूत्र जो मैंने निकाला वो चीज़ बता रहे हैं, है ना। अब प्लस क्या होते हैं बताओ, लैम्डा बराबर क्या होंगे 0 या k मान लो, कुछ भी कर सकते हो, समझ में आएगा ना। यही निकल गया रेखा 1 पर लंब रेखा का क्या निकल गया, समीकरण निकल गया। अब लैम्डा का मान निकाल लेंगे। यदि क्वेश्चन में कह देगा ये रेखा गुजर रहा है 3 4 से 5 4 से, उधर जाना चाहिए, नहीं जाएगा ना, कोफिशिएंट सिर्फ जाएगा। क्या गया यहाँ पर देखो, y गया है, क्या गया, दोनों का सिर्फ कोफिशिएंट बदला, और y में क्या लग जाते हैं माइनस, वही मैंने किया है। बोलो क्या दिक्कत है यहाँ तक। है ना। सर बोलो। यहाँ पे ए वाई तो यहाँ पे भी है ये सेम ही तो है। यहाँ से, अरे यहाँ से यहाँ देखो, नेक्स्ट स्टेप फालतू लिखा गया हमसे, यहाँ से यहाँ देखो डायरेक्ट, समझ में आएगा ना। बीएक्स है ना, ये वाला लैम्डा, समझ में आएगा ना। चलो नेक्स्ट पे लो, यहाँ हटा दें, चलो लिखते हैं यहाँ पर। तो अब आगे जो हम लोग हैं, और कोऑर्डिनेट में भी लगेगा एक दिन ना, है कोऑर्डिनेट में समय लगेगा, मैं लगेगा 2-3 दिन। आज ख़त्म करेंगे कोऑर्डिनेट को। विदित है हाँ, वो कोऑर्डिनेट भी आते हैं, सर्किल उसको कहा जाता है। तो उसको अभी नहीं कीजिएगा, उसको भी स्टार्ट कीजिएगा, आदि मैथ खत्म में हो जाएगा। जितना जैसे हुआ है ना, इससे जो है 7-8 पे क्वेश्चन आज बन जाएगा। दे दीजिए, तो आज बना के एक रेखा के 2 पार्श्व या साइड, ये कुछ भी नहीं, ये पढ़ा चुके हैं। रेखा इतना के समीकरण सॉल्व कर लो, बात खत्म हो गई। पुत्र काम नहीं देता है वहाँ पर। अभी तक वो 7-8 को बन जाएगा वहाँ। लो बदल ही दो, हटाओ, वो हटा ना, पेज नंबर लिख पेट कहाँ गया वो, इंट्रेंस वहाँ पेट है, निकालो वहाँ, इसको रख पेट बंद कर, पकड़ो पेट। रखें नहीं। किए न सर, काम नहीं करता है तो बैठेंगे क्या, हमको थोड़े बैठना होता है, 2 मिनट दिए तो बहुत देखिए दिए। यार, नहीं कर रहे हैं कि चलो, एक रेखा, अंकित तक दे दो। एक रेखा के आप 2 क्या लगा रहे पक्ष, हैं, तो चालू है फालतू में। सर कौन पेन से लिख रहे हैं। एक रेखा के 2 पक्ष या पार्श्व साइड्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, है ये लगा है ना। खराब पेज है। अब देखो यहाँ से क्या कहता है, एक रेखा के, हाँ, 2 पक्ष या पार्श्व, एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। एक्स फैन ऑन करो, वाई, एक कोई रेखा है ए बी, ए बी कोई रेखा है, ओरिजिन का नियामक 0,0 है। कोई रेखा एक्स वाई तल को, एक कोई रेखा है और ये रेखा एक्स वाई तल को 2 भागों में बांटता है। ये रेखा जो है एक्स वाई तल को 2 भाग, एक टुकड़ा से टुकड़ा इधर, तो प्रत्येक भाग को पक्ष या क्या बोलेंगे पार्श्व, यही है पक्ष या पार्श्व। एक रेखा के 2 पक्ष या पार्श्व होते हैं, साइड्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, यानी कि कोई रेखा एक्स वाई तल को, कोई रेखा डिफिनेशन, कोई रेखा एक्स वाई तल को, कोई रेखा एक्स वाई तल को 2 भागों में, जितना तक पढ़े हो ना सब बैच में, सब चीज़ कल भेज दिए थे। हाँ देखते है ना, आ जाएंगे तो जो बता सर जाएंगे। क्या कोई रेखा एक्स वाई तल को 2 भागों में बांटता है, तो प्रत्येक भाग को, मोबाइल मेरा भर चुका था कल, सबको साफ किए कचरा को, इसलिए सोचे पहले भेज देंगे। प्रत्येक भाग को पक्ष या पार्श्व कहते हैं। अपना ड्राइव में सेव करके धर लो PDF को। हाँ सही, सब तो हमारा ऑटोमेटिक है, सब सेव हो जाता है। कोई रेखा एक्स वाई तल को, कोई रेखा है और ये रेखा एक्स वाई तल को, एक्स वाई प्लेन होंगे, समझ चुके हो पहले से ही। एक्स वाई तल को 2 भाग में बांटती है, इधर वाला टुकड़ा को, तो दोनों भाग को क्या कहते हैं, टुकड़ा को पक्ष या पार्श्व। इसीलिए कहा गया एक रेखा के कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष या 2 पार्श्व होते हैं, है ना। 2 बिंदुओं की स्थिति किसी एक रेखा के सापेक्ष ज्ञात करें।
अब देखो बार एग्जाम समझिए, ऐसे भी जून में एग्जाम आ जाता था तो थ्योरम, हाँ जून में ले लेता था। जून हम ले लेते। किसी बिंदु 3 महीना समय ले ले, जून जुलाई। किसी बिंदु x1 y1 से किसी बिंदु x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 एगो कोनो बिंदु है, इस टाइप से एक बार पढ़ चुके हो, पर बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। प्रूफ बताओ। अभिलंब रूप में रेखा समीकरण, अभिलंब रूप में रेखा रेखा का समीकरण वो जो पढ़ा है ना इससे पहले, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर 0 होता है, अभी पी होता है। पी क्या है? पी लंब की लंबाई है। हाँ, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, ये कहीं से भी हो सकते हैं। तो इसी टाइप का सवाल पॉलिटेक्निक में बताए थे, याद है? यही थ्योरी था, बोला था, बताए थे। तो आज प्रूफ का देख लो। तो एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये भी एक क्या है? रेखा है। किसी बिंदु x1 y1 से, एक बिंदु है यहाँ पर x1 y1, एक बिंदु क्या है? x1 y1, किसी बिंदु x1 y1 से, किसी बिंदु कहाँ से? x1 y1 रेखा इतना पर, ये रेखा ये है, रेखा इतना पर डाले गए लंब, बिंदु x1 y1 से ये रेखा पर क्या डाला गया है? लंब डाला गया है। क्या बना रहा है? तो इस लंब की क्या बताइए? लंबाई, यानी कि ये p है और ये l है, इसका क्या बताइए? लंबाई बताइए, है ना? ये वाला 0 0 है अपना, मान लो इसको। इन्हें बताया, वो पहले नहीं बताएंगे, पहले ये तब वो। तो इसको क्या करो, इस दो को ड्रॉ मिला दो, इसको मिला दो, इससे क्या बन रहे हैं? एक चतुर्भुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहे हैं। एगो त्रिभुज ये, एगो त्रिभुज ये बन रहे हैं, है ना? PL हो गया, लंब डाले। अब देखो यहाँ से, माना कि रेखा AB का समीकरण इतना है, माना कि रेखा AB का समीकरण AX, इसको बता दी इसलिए तो सवाल जाके बनाओगे, उस पर सवाल नहीं बनेगा तो उसको कल बता देंगे, इसलिए छोड़ दिए हैं। ठीक है। और इस पर भी सवाल, हाँ इस पर जो सवाल बनेगा, थ्योरी खत्म हो जाएगा ना, तब कल सिर्फ बचेगा तो एगो प्रूफ करके अगला चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए सवाल के लिए हम बता रहे थे, नहीं तो उसी पहले बताते, उसको बताएंगे तब ये रह जाएगा, लंबा थ्योरम है ये, इसलिए इसको ले लिए पहले। माना कि उसमें सवाल बनता भी नहीं है, बता देंगे। लेकिन माना कि रेखा AB का समीकरण AX अगले बार ही बताए हैं, इतना बराबर 0 समीकरण 1 है। ये क्या है? समीकरण 1 है। अब दिया हुआ बिंदु P x1 y1 से, माना कि AB का समीकरण AX प्लस by प्लस C बराबर क्या निकल चुका है? 0 समीकरण 1 है। अब दिया हुआ बिंदु P x1 y1 से, है ना, P से लंब डाले हैं PL, AB पर लंब डाले हो, हमें PL की क्या ज्ञात करना है? लंबाई ज्ञात करनी है। अब P से A को और P से B को क्या किया? मिला दिया। अच्छा अब चलो, अब बताओ यहाँ से ऐसे क्या कर सकते हो? AX प्लस BY बराबर क्या लिख देंगे हम लोग? -C लिख सकते हैं। हाँ, दोनों तरफ -C से भाग देने पर, दोनों तरफ -C से भाग देने लंबा चौड़ा सवाल है ये। चलो भाग दो। -AX बटे C माइनस BY बटे C बराबर क्या होगा? AX या X बटे क्या कह सकते हो? -C बटे A कह सकते हो, प्लस Y बटे -C/B कह सकते हो। X बटे ये चला या बटा में तो नहीं होगा, ये अभी चला या बटा में तो प्लस बराबर क्या होगा? और ये किस रूप में समीकरण? अंतःखंड रूप में, इसीलिए X है तो वो ये कितने होगा इसका? x/a प्लस -C/A
ओ बी कितने होगा इसका वो भी हो जाएगा माइनस सी बाय बी। इसीलिए ए नियामक बोलो, ए नियामक यहाँ से करेगा तो एक्स है तो माइनस सी बाय माइनस सी ये कॉमा क्या होगा जीरो हो जाएगा, जीरो। उसके बाद बी नियामक बोलो जीरो जीरो कॉमा माइनस सी बाय बी हो जाएगा। ये किसका नियामक हो गया एक्स का, और किसका नियामक निकल गया वाई का। अब बताओ ए का नियामक पता है, बी का नियामक भी पता है, ए का नियामक भी पता है, बी का नियामक भी पता है, क्या त्रिभुज क्षेत्रफल नहीं निकलेगा? आराम से निकलेगा ना, अच्छी बात है। तो नियामक ज्यामिति से, नियामक ज्यामिति से, नियामक ज्यामिति से चलो लिख दो यहाँ पर। ए है माइनस सी बाय ए कमा जीरो, बी है जीरो कमा माइनस सी बाय बी, जीरो कमा माइनस सी बाय क्या है बी है। चलो बताओ त्रिभुज क्षेत्रफल। यदि इसको x1y1 कहते हो, इसको x1y1 कहो, इसको x2 y2 मान लो, इसको x3 y3 मान लो, मन में ही इसको क्या मानना है x1 y1 x2 y2 x3 y3 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3। तो जीरो माइनस माइनस क्या हो जाएगा c बाय b है ना, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x1 इंटू क्या करेगा x1 के बाद x2 तो माइनस सी बाय ए, x2 इंटू क्या होता है y3 माइनस y1 तो y3 इसको माने हो ना, तो y3 माइनस क्या होगा y3 माइनस y1 है ना, y3 माइनस क्या होंगे y1 होंगे, माइनस सी बाय y1। ठीक है, माइनस में सब प्लस हो जाएगा, प्लस ठीक किया हो ना सब चीज़, चेक कर लेते हैं, गड़बड़ होगा तो फिर हालत डैमेज हो जाएगा। 1/2 इसको x1 बुझे हैं, रफली लिख देते हैं। इसको क्या बुझे हैं x2 कमा, इसको क्या बुझे हम लोग x3 कमा क्या बुझे हैं y3। फार्मूला होता है, दिक्कत होता है इसे 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू क्या होता है y3 होता है x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इतना ही है। 1/2 x1 इंटू उसके बाद क्या है y2 x1 इंटू y2 माइनस y प्लस x2 इंटू x2 के बाद क्या किया हम लोग x2 इंटू क्या लिखा y3, x2 इंटू y3 माइनस क्या कर दिया y1। अब फिर आगे चलो प्लस x3 जीरो है, ये क्या 0 1 नहीं क्या है जीरो खत्म हो गया सीधा, बराबर क्या इतना हो x2 माइनस कहाँ लगा है, ये माइनस लगल है, माइनस सी बटे ए निकला था, सी का जीरो जीरो से गुना करेगा सब हिमालय हो, जीरो गुना हिमालय तो नहीं पता है, जीरो गुना हिमालय क्या होता है जीरो हिमालय जीरो। हाँ, x1 से गुना करेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा cx1 बटे क्या होगा b, इसमें माइनस माइनस क्या होगा कॉमन आएगा, तो माइनस कॉमन आ गया तो ब्रैकेट गुना करो, तो माइनस से सी बटे ए, तो सी स्क्वायर बटा क्या निकलेगा सी बटे ए, सी बटे बी गुना करेगा तो माइनस क्या निकलेंगे प्लस हो जाएगा, निकलेगा ना प्लस। क्या हुआ ठीक है, करिए। लेकिन इससे मिल कहाँ रहा, यहाँ तो रुको ना, माइनस सी बटे ए माइनस सी बटे बी है ना, सब जगह ठीक है लिखे हैं y2 माइनस y3, ठीक है। x1 इंटू y2 माइनस x1 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू के बाद y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू खत्म। चलो ठीक है, तो ए से गुना इतना किया, प्लस सी से गुना करेगा तो सी क्या होंगे हैं, सी गुना सी स्क्वायर, ए गुना बी ए बी, ए इंटू बी प्लस सी बटा ए, इतना माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस, फिर प्लस सी y1 बटे ए हो जाएगा, होगा ना इतना बराबर। आगे नेक्स्ट पेज बढ़ाओ, अब आगे देखो यहाँ, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अब देखो आगे यहाँ से क्या करेंगे, त्रिभुज PBA का क्या निकालेंगे हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे है ना, त्रिभुज PBA का क्या निकालेंगे हम लोग, कहाँ गया PBA का क्षेत्रफल,
तो त्रिभुज टीबीए का क्षेत्रफल क्या निकलेगा? खोलो इसको। त्रिभुज टीबीए का क्या निकालना हमको है? क्षेत्रफल। तो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, इतना जो है यहाँ से सब में सी आ रहा है ना, सब में देखो क्या आ रहा है? सी आ रहा है। सी आ रहा है। तो इसका पहले एलसीएम ले लो, तो 1/2 इंटू सी कॉमन निकाल लिया। सी कॉमन निकाल लिया, अंदर में क्या बचेगा? x1 बटे बी। सी कॉमन निकाल लिया तो सी बटे बी। सी कॉमन निकाल लिया तो y1 बटे क्या निकलेगा? ए निकलेगा ना। तो हटाओ इसको। सी बटे क्या निकलेंगे ये? अब हटा नहीं, इसका काम सी बटे क्या निकलेगा? 2। सी बटे 2। इसका एलसीएम क्या होगा? वही ए होगा। बी इसका क्या होंगे एलसीएम? तो ए बी बी कैंसिल हो गया, ए बचा। तो ए x1 तो बी बी फिर क्या होगा यहाँ से? ये बी बी कैंसिल, ए बचा तो बी बी कैंसिल हो गया, तो ए इंटू सी। ए कैंसिल हो गया, क्या बचा? बी 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 वाई बचा। इतना बचा है ना। तो चलो ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? इसको y1 दीजिए ना। बी y1 हुआ, हाँ बन देना जरूरी है। ए बी बाहर कर लो, तो सी बटा क्या निकलेंगे? 2a बी। सी बटा 2a बी है ना, कोष्ट में ए x1 है ना। अब मिल रहा है सर क्या? नहीं मिल रहा। एक मिनट रुको ना। सी बटे यहाँ बी है ना। सी एगो कॉमन निकाला था बाहर, तो एक चीज रुको। तो सी यहाँ जो सी स्क्वायर बटे बी, सी स्क्वायर बटे ए बी। अरे कहीं मिस्टेक हुआ है। सी स्क्वायर देखो, अरे एक सेकंड, ये ए बी, ये क्या लिखा हुआ है? ए बी लिखा। ये क्या लिखा हुआ है? ए बी कॉमन गुना क्या थे? सी ए बी है, सिगरेट ए बी होंगे ना। यहाँ सिर्फ तब सी ए होगा, ए बी कैंसिल होगा, सी बचेगा। ए x1 प्लस क्या होगा? बी वाई 1 प्लस सी हुआ ना। आगे बोलो क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ से आगे। तो ये किसका मान निकल गया? त्रिभुज क्या निकल गया? ये क्षेत्रफल निकल गया। ये त्रिभुज क्या निकला? क्षेत्रफल निकला। सी बटे 2ab ए x1 प्लस बी वाई 1 प्लस क्या निकला? सी निकला। अब देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? अब दूरी सूत्र का अप्लाई करो, ए बी निकालो। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल चुका है ना। अब क्या निकालेंगे? दूरी सूत्र का अप्लाई करके क्या निकालेंगे हम लोग? ए बी निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। हालांकि यहाँ माइनस में निकला, क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता। यदि प्लस माइनस निकालते हम लोग क्या मान करते हैं उसको? हम लोग प्लस निकाल करते। एरिया ऑफ त्रिभुज क्या निकला है? पकड़ो पेज को। पी बी ए क्या निकला है? पी बी ए। समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण कितना मान लेते हैं? 2। तो अब बताओ ए बी यहाँ से क्या होगा? ए बी निकालो यहाँ से। ए बी बताओ, तो दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र में ए बी बराबर क्या होता है? ए बी बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। एक्स नियमक अंतर होल स्क्वायर प्लस वाई नियमक अंतर का होल स्क्वायर। चलो, तो एक्स नियमक अंतर का होल स्क्वायर, हाँ दूरी सूत्र का। तो माइनस सी बटे ए माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस एक्स नियमक अंतर होल स्क्वायर प्लस वाई नियमक अंतर होल स्क्वायर 0। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस सी बटे बी का होल स्क्वायर अंडर क्या होंगे? रूट। ए बी बराबर तो सी स्क्वायर बटा क्या निकलेगा? ये ए स्क्वायर। अब प्लस एक सी स्क्वायर बटा क्या निकलेगा? ये बी स्क्वायर निकलेगा। अब दोनों में सी क्या कर लेंगे हम लोग? कॉमन निकाल लेंगे। सी आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 1 बटे ए स्क्वायर प्लस 1 बटे क्या होगा? बी स्क्वायर। समझ में आ गया ना? इतना बात हो गया। सी स्क्वायर कॉमन लेगा, फिर सी बाहर नहीं निकलेगा। अब चलो आगे यहाँ से। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ ये त्रिभुज क्षेत्रफल किससे निकाले हो? त्रिभुज क्षेत्रफल फॉर्मूला यूज करके। अब निकालेंगे, एक दोनों आधार गुण चाहिए से निकालेंगे हम लोग, तब देखना पता चलेगा। और दोनों बराबर करके हम पी एल का मान निकालेंगे, आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से सी निकल चुका है। अब एलसीएम लो, सी इंटू एलसीएम क्या होगा इसका? ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा इसका? एलसीएम हाथ हटा, अंधार छोड़ो। ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा? बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस क्या बचेंगे यहाँ से? ए स्क्वायर अंडर रूट। तो इसमें तो रूट लगे होंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम क्या निकलेगा? ए बी वो क्या होंगे? बाहर हो जाएंगे। अंतिम लास्ट उसमें क्या बचेगा? स्क्वायर प्लस, समझ में आ रहा है सबको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेंगे। फिर निकालो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या निकालो? पी बी ए। एरिया ऑफ त्रिभुज क्या निकालो? पी बी ए। पी बी 1 बटे 2 गुना आधार गुना, फिर सर इसका लिखना। हाँ 1 बटे 2 गुना आधार और गुना क्या कर देंगे? पी एल। और देखो एक बार निकाल दो क्षेत्रफल ये आया है ना। अब ये किस दूरी से उस त्रिभुज क्षेत्रफल से निकाला उससे। अब ये इसे निकाला है। आखिर हकीकत में त्रिभुज एक ही है। तो दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? इसमें देखो ये भी पता है, वहाँ ये सब पता है। क्या पी एल निकलेगा वहाँ से? इसीलिए ऐसा हुआ है। पकड़ो पेज को।
तो यहाँ से बताओ क्षेत्रफल 1/2 गुना ए बी का मान क्या निकला है, सी बटे ए बी, और गुना ए बी का मान √a² प्लस बी स्क्वायर, यही चीज़ इसमें है, गुना क्या होगा PL होगा ना। अब क्वेश्चन में एरिया त्रिभुज पीवीए भी निकालो। क्वेश्चन में त्रिभुज पीवीए क्या निकला है, देखो यहाँ से सी बटा क्या निकला है, 2AB, सी बटा क्या निकला है 2AB निकला है ना, सी बटा क्या निकला है 2AB, यहाँ गया सी बटे 2AB समीकरण 1 से इंटू AX1 प्लस BY1 प्लस C, इतना हो गया AX1 प्लस BY1 प्लस C है ना। तो सी बटे 2AB कट गया, तो PL बराबर ये चले आएंगे बट्टे में, तो PL बराबर बताओ क्या निकलेगा, PL बराबर AX1 प्लस BY1 प्लस C बट्टा क्या निकलेगा A² प्लस क्या निकलेगा B² निकलेगा। समझ में आ गया ना। यहाँ यदि माइनस और प्लस निकलता है ना, उसको मोट रख हम किस में निकाल लेते हैं, प्लस में निकाल लेते हैं। तो हालांकि हम लोग प्लस में निकाल चुके हैं, तो कोई बात नहीं हो है। गया सर, हाँ यही निकला, PL बराबर प्लस, यही रटा था ना। ये बिंदु क्या है, ये बिंदु PX1 Y1 से एक रेखा इस पर डाले गए AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 पर डाले गए लंब की, ये PL जो है ये लंब की क्या निकला, यहाँ से यहाँ तक लंब की लंबाई निकला है, लंब की क्या निकला है लंबाई निकला। यदि मूल बिंदु से डाला गया है ये लंब कहाँ से डाला गया है, ये लंब कहाँ से डाला गया है मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु 0 से रेखा AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 तो उस कंडीशन में 0 होगा। मान लो 0 से रेखा किस पर डाले हो AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 पर लंब डाले हो ना। तो फार्मूला क्या है, एक x के जगह जिस बिंदु से डाले हो उसका नमक रखो यहाँ पर x y की जगह पर, तो 0 x रखेगा ना x के जगह पर, a गुना क्या होंगे 0, फिर 0 किसको दे रहे थे y की जगह धरेंगे, b गुना क्या होगा 0, और कॉन्स्टेंट क्या करेंगे वैसे छोड़ देंगे, और फिर इसके स्क्वायर से हम लोग A² प्लस B² से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। सूत्र सिखा चुके हैं पहले भी, माइनस रहेगा तो मोड़ लगा देंगे ताकि माइनस रहेगा तो आंसर किस में निकलेंगे प्लस में, दूरी कभी नेगेटिव 0 गुना 0 खत्म। तो C बटा क्या निकलेगा A² प्लस B² के अंडर रूट, ये मूल बिंदु से किसी बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई निकला। समझ में आ गया ना। घेर दीजिए सर इसको, है नेक्स्ट पेज लाओ, जब नेक्स्ट पेज निकालो, मैसेज करिए, नेक्स्ट पेज ये भाई लगा हुआ है ना। समझ में आ गया नहीं चीज। मूल बिंदु से किस बिंदु डाले गए लंब की लंबाई फार्मूला ये हो गया AX1 प्लस B1 प्लस C बटे A² प्लस B²। प्रूफ इसमें आप कुछ नहीं बाकी दूसरा एगो लाइन बचा, दूसरा थ्योरम देंगे, खत्म कर रहे हैं आज चैप्टर को। एक पेज बचा है तो छोड़ेंगे इसके लिए थोड़े। अब पीछे वाला है वो तो उसको भी ना दिए फाइल पेड़ क्या करिएगा अभी दीजिएगा दोनों पेज, पहले उसको तो होने दो, वो बेसी है चलाना छोड़ो ना, पढ़ा ही रहे हैं तो फिर खुजली का तुमको हो रहा है। स्नान उस्नान नहीं करते हो घर पर? इधर दीजिए ना, नहीं हुआ मैं दीजिए, देखो पेज नंबर 5 है भेज दीजिए। दो समांतर रेखाएं सो का उठता है और क्लास चल देते हो, ऐसे क्लास आया जाता है। क्लास में कैसे रहा जाता है पता नहीं है। दो समांतर रेखाएं इतना बराबर 0 समीकरण 1 तथा कल से निकाल देंगे ऐसे करोगे तो AX प्लस BY प्लस C2 बराबर क्या है 0। समीकरण 2 के बीच की दूरी, इसके जैसे मान लो कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इन दोनों के बीच का लंबवत दूरी निकालना है, और ये L है और ये M है। ये रेखा जो है दोनों पे एक तरह से लंब है। ये समीकरण 1 है
और ये समीकरण 2 है, दोनों के बीच का लंबवत दूरी निकालना है। दो समांतर रेखाएं दोनों आपस में पैरेलल हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, समांतर है तो देखो ये इतना पार्ट दोनों बराबर है, तो 2 के बीच का क्या निकालना है, दोनों के बीच का दूरी निकालना है। जब दोनों के बीच का दूरी निकालना होगा तो उसके बीच का जो दूरी होगा, मान लो कि ये बिंदु ओरिजिन से दोनों पर लंब डाला गया है, यहाँ से लंब डाला गया है तो ये m हो गया, और ये एक रेखा 2 के लिए लंब हो गया OM। देखो रेखा 2 के लिए लंब क्या हो गया OM, रेखा 1 के लिए लंब क्या हो गया OL हो गया ना। OL में से यदि घटा दे M, OL में से घटा दें OM तो क्या ML निकलेगा, निकलेगा ना। तो दूरी बराबर क्या होंगे, बीच की दूरी बराबर, बीच की कौन चीज़ बराबर, दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर LM, दूरी बराबर क्या होगा LM, और LM क्या होंगे OL माइनस OM, OM है ना, O से है ना, कैसे होगा LM गलत लिखा है वहाँ पर है ना। अच्छा तो उसने उसी को L माना है, ठीक है, तो चलो चेंज कर देते हैं, लिखा गया तो चेंज कर देते हैं। तो LM क्या होगा OM और माइनस OL हटा देंगे, ठीक है ना। अब बताओ कहाँ से लंब डाला गया दोनों रेखा पर, OM है क्या, OM जो है रेखा 1 पर लंब डाला गया ओरिजिन से, तो अभी सूत्र पढ़े हो C/√A² प्लस B², तो यहाँ C की जगह पर क्या है C1/√A² प्लस क्या होंगे B²। OL क्या होंगे, OL जो है रेखा 2 पर ओरिजिन से लंब डाले गए हैं, तो C यानी कि C2/√A² प्लस क्या होंगे B² होंगे। तो दोनों का एलसीएम ले लो, A² प्लस क्या होगा B², दोनों का एलसीएम होगा C1 माइनस C2। ये सूत्र याद रखना। दो रेखा हैं आपस में समांतर है, दोनों के बीच का दूरी पूछेगा, दोनों कोफिशिएंट को घटा दो, मोड लगा दो, यदि माइनस होगा तो उसको प्लस में लेकर चलना है, और √A² प्लस B² क्या करेंगे भाग दे देंगे, यही निकल जाएगा दोनों रेखा क्या है, क्या हुआ नहीं कुछ मोड से बाहर कर देंगे। हाँ मोड लगा देंगे। नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम, यदि समांतर चतुर्भुज के, हमने आपको यदि समांतर चतुर्भुज के, यदि समांतर चतुर्भुज के भुजाओं, भुजाओं का समीकरण, यदि समांतर चतुर्भुज के भुजाओं का समीकरण मालूम हो तो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल निकालें। प्रूफ, यदि समांतर चतुर्भुज के भुजाओं का क्षेत्र समीकरण मालूम हो तो, समांतर चतुर्भुज के भुजाओं का समीकरण मालूम हो तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालें। समझ में आ गया ना। तो अब एक बना लेते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छे समाधान देंगे तो फिर लसक जाओगे। दिस इज ए पैरेललोग्राम ABCD, ABCD एक लेटेस्ट कंसीडर पैरेललोग्राम। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, लंब डालेंगे, D से लंब डाला, D से लंब डाला AB पर, D से लंब डाला AB पर, थोड़ा सा सीधा होना चाहिए लगभग, ठीक है। D से लंब डाला AB पर, और ये मान लिया कि DL है। फिर उसी प्रकार से B से लंब डाला AD पर, और मान लिया वो M है, यहाँ से लंब डालेंगे हम लोग, ये लंब डाल दिए, और मान लिया ये क्या है, ये M है। माना कि समांतर चतुर्भुज का जो कोण है ये थीटा है। समांतर चतुर्भुज के ये एंगल बराबर होते हैं, आमने सामने कोण आपस में बराबर होते हैं पैरेललोग्राम के, है ना। सब एंगल नहीं बराबर, आमने सामने कोण, ये वाला कोण बराबर, ये वाला कोण बराबर होती है। माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एंगल BAD बराबर थीटा है ना। शीर्ष D से लंब डाला AB पर, DL लंब डाला, जिसकी लंबाई मान लिया कि वो लंबा जो है वो अपना DL जो है वो P1 लंबाई का है। शीर्ष B से AD पर लंब डाला जिसका लंबाई है BM, जिसको मैंने P2 मान लिया, इस प्रकार से मान लिया। तो त्रिभुज DAL में, चलो त्रिभुज कहाँ में, DAL में, कहाँ है त्रिभुज
कहाँ है ए, कहाँ है एल, इसकी लंबाई कितना है, ये है। इसमें बताओ साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बराबर जिसको थीटा में सोने वाले लंब, साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्ण, तो डी एल DL बटा DA। ए डी, डी एल बटा क्या होगा ए डी, और डी एल कितना माने हो P1, अब बटा क्या होगा ए डी, यहाँ से ए डी निकालो, इतना और इतना हुआ, इस दोनों सीट अदला बदली कर लेंगे, तो इसीलिए ए डी बराबर क्या होंगे P1 बटे साइन थीटा, समीकरण नंबर 1 हो गया। त्रिभुज बी ए एम में, त्रिभुज कहाँ में, बी ए एम में, बी बी ए एम, बी ए एम परपेंडिकुलर है, इसमें निकालेंगे हम लोग साइन थीटा, तो जिस कोण को थीटा माने सोने वाला क्या होंगे लंब, लंब है ही, तो बी एम बटा क्या होगा ए बी, बी एम बटा क्या होगा ए बी। अब यहाँ से बात करो बी एम कितना होंगे P2 और कितना हुआ है ए बी होंगे, ये दोनों सीट अदला बदली करेंगे, तो ए बी बराबर क्या होगा P2 बटे साइन थीटा, समीकरण नंबर 2 हुआ। अब देखो यहाँ से, यदि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक समकोण चतुर्भुज होंगे तब, समांतर चतुर्भुज ए बी नहीं इन्हें होगा समकोण, हाँ समकोण चतुर्भुज होंगे तब, समकोण ए डी बराबर ए बी, ए डी बराबर ए बी, हाँ ठीक है। देखो कंडीशन है इसके लिए कि यदि भी समकोण चतुर्भुज होने का शर्त होगा तब, ठीक है कोनो बात नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ जानकारी हमको नहीं है, जानकारी क्या नहीं है, ये जो समांतर चतुर्भुज हैं, बस लास्ट यहीं तक है। कंडीशन लेंगे हम लोग, पहला कंडीशन है यदि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी समकोण चतुर्भुज होंगे, समकोण चतुर्भुज होंगे तब, यदि पैरेललोग्राम ये समकोण होता है तो कुछ इस प्रकार से होंगे समकोण, और ये साइड्स समकोण होंगे, तो मान लो इस प्रकार समकोण होंगे। और तुमको पता है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा क्या होती है, और ये क्या बनेंगे समकोण बनेंगे। इस प्रकार यदि समकोण बन जाते हैं, समकोण बन जाते हैं तो ए डी बराबर क्या होंगे तब ए बी ही होंगे, ये समकोण बनेगा ना। अब मान लो देखो ये समकोण बन चुका है, यदि समकोण इसको हम लोग जो यहाँ से लंब डाले हैं, तो ये लंब एक्चुअली कहाँ चला आएगा, यहीं पर सोचो देखना, ये लंब एक्चुअली कहाँ चला आएगा, और ये लंब एक्चुअली कहाँ चला, इसी लंब चला जाएगा ना। ये हो गया P1, ये अपना है लंब P1, ये अपना लंब क्या है P2, तो उस कंडीशन में ए डी बराबर क्या होंगे ए बी, स्क्वायर मतलब बन जाएगा तब बराबर होंगे ए डी, ये जो ए डी है बराबर किसके हो जाएंगे ए बी। कब पैरेललोग्राम कैसा बनेंगे समकोण चतुर्भुज 90 डिग्री यदि बन जाएगा तब पैरेललोग्राम, उस कंडीशन में ये ए डी बराबर ए बी निकल गया। और यदि ऐसा नहीं होगा तब ए डी कितना है यहाँ से P1 बटे साइन थीटा, ए बी कितने है P2 बटे साइन थीटा, थीटा कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट P1 बराबर क्या निकलेगा यहाँ से P2 निकलेगा। यही विषमकोण समचतुर्भुज होने का शर्त हुआ है ना। अब देखो एक बार मैथ लाओ तो उधर से, कुछ गड़बड़ बुझा रहा है हमको। तो विषमकोण समचतुर्भुज रोम्बस वह समांतर चतुर्भुज एक प्रकार का पैरेललोग्राम ही है, जिसमें क्या कंडीशन है, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ये चारों साइड्स ए बी सी डी और डी सी। सिर्फ यदि समांतर चतुर्भुज बोलते हैं तो आमने सामने भुजा होंगे बराबर। पैरेललोग्राम में क्या होता है आमने सामने बराबर, आमने सामने कोण आपस में बराबर। लेकिन विषमकोण समचतुर्भुज यदि कह देगा तो एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज भी है, समांतर चतुर्भुज ही है एक टाइप्स के, तो वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ये आपस में क्या होंगे बराबर होती है, किंतु कोई कोण समकोण नहीं होता, कोई भी एंगल समकोण नहीं होंगे, विषमकोण समचतुर्भुज कहलाता है। जैसे ए बी सी डी एक विषमकोण चतुर्भुज है, ए बी सी डी विषमकोण समचतुर्भुज है, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या है डी ए है। एंगल ए डज नॉट इक्वल एंगल बी, डज नॉट इक्वल एंगल सी, डज नॉट इक्वल एंगल डी और डज नॉट इक्वल 90 डिग्री। तथा भुजा ए बी पैरेलल डी सी, ए बी किसके समांतर है डी सी के, और ए डी किसके समांतर है बी सी की। इसमें ये बात कहा है, छोटा सा चीज़ के कारण दिक्कत, यहाँ समकोण नहीं होगा, यहाँ हमको काफ़ी सही करना पड़ेगा, अगले बार पता नहीं कर देते हैं, हाँ समझा देते हैं। समचतुर्भुज में
ये समचतुर्भुज है और यहाँ पर जो समचतुर्भुज का कोई भुजा बराबर नहीं है, उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आगे हम निकालेंगे कैसे क्षेत्रफल निकालते, क्षेत्रफल निकालेंगे ए बी गुना डी एल। लेकिन कंडीशन क्या इसमें है कि समचतुर्भुज जो है, यदि समचतुर्भुज इस प्रकार के हैं, देखो ये जो जितना लंबा ये है उतने लंबा ये भी बनाओ, जितना लंबा यदि है 1 मीटर, तो भी कितना मीटर है 1 ही मीटर, और ये भी कितना मीटर 1 ही मीटर, ये भी कितना मीटर 1 ही मीटर। ये स्पेशल केस हो गया, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये हो जाएंगे, चारों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो अभी भी ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज ही है, लेकिन इस समांतर चतुर्भुज का एक खास मतलब अलग हो गया, ये कह सकते हैं, उसमें भी एक यूनिक हो गया, जिसका अलग से नाम दे देंगे हम लोग विषम कोण। विषम कोण क्या नाम दे देंगे हम लोग, समचतुर्भुज कह देंगे। इसमें क्या होते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या होता है डी ए होता है, और एंगल ए डज नॉट इक्वल एंगल बी, डज नॉट इक्वल एंगल सी, डज नॉट इक्वल एंगल डी, तीनों कोई आपस में बराबर नहीं होंगे। अब विकर्ण जो काटता है ना चारों यहाँ डायगोनल 90 डिग्री पर काटते हैं, क्योंकि चारों साइड्स बराबर है ना इस बीच रीजन से, तो हालांकि विकर्ण का हमको काम नहीं है। तो अच्छा, तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी विषम कोण, सर बोले होंगे विषम कोण, हम सुन लिए होंगे समकोण, इसीलिए लिखा गया। दोनों में ये है ना, इस सुनने में उस समय विधन हुआ होगा, तो इसीलिए सब दिन वही रह गया। और सवाल फिर यहाँ सवाल में है, तो अब इन लोग को पता नहीं क्या पढ़ा है, याद तो हमको नहीं है। यदि समांतर चतुर्भुज सही किए होंगे बुक से देख करके, यदि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी विषम कोण क्या होगा समचतुर्भुज होंगे, विषम कोण समचतुर्भुज होंगे, विषम कोण समचतुर्भुज होंगे। तो उस कंडीशन में तब होगा साइड्स बराबर, क्योंकि चतुर्भुज भी हैं, उसी में एक स्पेशल पार्ट यदि बात कर लेते हैं, विषम कोण समचतुर्भुज होंगे, ए बी बराबर किसके होंगे डी ए के, ए बी बराबर डी ए के होंगे, और तब दोनों तीनों बराबर क्या होगा P2, ये विषम कोण होगा। तब दूसरा भाग इसका क्या है, ये तो पहला भाग निकल गया, इसका दूसरा भाग देखो इसका है ना, बस खत्म हो रहा है, कहाँ से चला जाइए। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी, अब बहुत दिन से इसका यूज नहीं हुआ तो इसलिए दिमाग चला गया, जिसका यूज होता है वो रहता है, बाकी स्किप हो जाते हैं। अब इसका जो निकालना है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये होंगे 2 इंटू त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल। कैसे देखो, क्या करो, त्रिभुज को समांतर चतुर्भुज को 2 भाग में बांट दो, समांतर चतुर्भुज को 2 भाग में बांट दो, यहाँ से बन गया 2 भाग, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा, और दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। विकर्ण जो होती है, सुन लो, समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर भाग में बांटती है, चाहे ये विकर्ण हो कि ये विकर्ण हो, रूल है समांतर चतुर्भुज का। डायगोनल आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स इन पैरेललोग्राम। तो ये डायगोनल हो गया, तो इधर का क्षेत्रफल जितने होगा उधर कितना क्षेत्रफल होगा, इधर का क्षेत्रफल होगा, तो इधर का निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो इधर का भी हो जाएगा, यानी कि पूरा किसका क्षेत्रफल निकल जाएंगे, पूरा चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकल जाएंगे। तो चलो बताओ चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होगा। चलो यहाँ बात कर लेते हैं क्षेत्रफल में, यहाँ मेरे पास जगह है, छोटा छोटा चीज़ करने में परेशानी में पड़ जाते हैं। अब देखो यहाँ से बराबर 2 इंटू ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, एक त्रिभुज बन रहा है ना, और उसका ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या है डी एल, 1/2 गुना आधार क्या उसका है ए बी, गुना क्या है डी एल होंगे, 2 क्या होंगे इसका कैंसिल। ए बी कितना निकला है बताओ, ए बी कितना निकला है, कहाँ ए बी है, या P2 बटे ए बी क्या निकला है साइन थीटा, गुना डी एल कितना निकला है, डी एल देखो P1 माने हो P1, यानी कि सूत्र निकल गया P1 P2 बटा क्या निकल गया साइन थीटा, ड्राइव कर दिया मैंने, हो गया ये। हाँ हो गया। और कुछ बाकी है इसमें, अब समझ लो, थोड़ा सा फिर से समझ लो। हाँ। ये कैसे यूज करेंगे सूत्र का, यदि समांतर चतुर्भुज के भुजाओं का समीकरण मालूम हो, भुजाओं का क्या पता हो समीकरण, यानी कि ये साइड से साइड मालूम हो, तो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालिए। तो इस प्रकार से निकल जाएंगे क्षेत्रफल, P1 गुना P2 बटा क्या निकल जाएगा। एक बार लो तो मैथ कहाँ गया, इंटर का मैथ कहाँ दिया, एक सवाल इस पर